एआई भले ही घंटों का काम मिनटों में कर देता है, मगर आने वाले समय में हो सकता है ये आपको प्यासा मार डाले। अब आप सोच रहे होंगे कि एआई से पानी का क्या लेना देना है। एआई तो मशीन है, मशीन तो पानी पिएगा ही नहीं। लेकिन ये सच है कि ये पानी भी पीता है, हालांकि इसका तरीका अलग है। अगर रिपोर्ट में जो दावा किया गया है उसी तरह होता रहा तो एआई लोगों की नौकरियां खाने के साथ साथ उन्हें प्यासा भी बनाकर छोड़ेगा और आने वाले कुछ सालों में दुनिया में पानी की किल्लत शुरू हो जाएगी। चलिए आपको बताते हैं आखिर ये कैसे हो रहा है और क्या दावा किया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। मैं आपके साथ हूं अवनीश शर्मा। नई दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे एआई इम्पैक्ट समिट में दुनिया भर के टेक लीडर्स भविष्य की बात कर रहे हैं। कैसे एआई दुनिया बदल देगा, कैसे काम आसान हो जाएगा, कैसे नई इकोनॉमी बनेगी। लेकिन इस चमकदार भविष्य की स्क्रीन के पीछे एक साइलेंट क्राइसिस भी पनप रहा है और वो है पानी। एआई की प्यास और इंसानों का भविष्य। गूगल की 2024 पर्यावरण रिपोर्ट एक ऐसा सच सामने लाती है जो किसी भी टेक स्पीच से ज्यादा डरावना है। रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में गूगल के डेटा सेंटर्स ने करीब 6.1 बिलियन गैलन यानी 6.1 अरब गैलन साफ पानी का इस्तेमाल किया है। ये 2022 के मुकाबले 17% ज्यादा है। जरा सोचिए, 6.1 अरब गैलन पानी, इतने पानी से हजारों एकड़ खेतों की सिंचाई हो सकती है, कई शहरों की साल भर की प्यास बुझ सकती है। और ये सिर्फ एक कंपनी का आंकड़ा है। दुनिया भर में सैकड़ों टेक कंपनियां एआई डेटा सेंटर्स चल रही हैं। सवाल उठता है कि क्या हम एआई को ठंडा रखने के लिए धरती को गर्म कर रहे हैं। जब ओपन एआई के प्लेटफॉर्म चैट जीपीटी और गिबली स्टाइल इमेज ट्रेंड वायरल हुआ तो यूजर्स ने इसे लाखों बार इस्तेमाल किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इतने भारी यूज के कारण सर्वर का जबरदस्त लोड पड़ा। एआई सर्वर जब ओवरलोड होता है तो वो सिर्फ डिजिटल हीट नहीं बनाता, वो असली फिजिकल गर्मी पैदा करता है। उस गर्मी को ठंडा करने के लिए चाहिए बहुत सारा ठंडा पानी। एक एक कमांड के पीछे सर्वर गर्म होता है और हर गर्म सर्वर के पीछे बहता है पानी। एआई डेटा सेंटर में पानी क्यों? अब आपके मन में ये भी सवाल होगा, तो चलिए बताते हैं आपको। आप सोच रहे होंगे डेटा सेंटर में साफ पानी ही क्यों, एसटीपी या रिसाइकिल पानी क्यों नहीं? एआई डेटा सेंटर्स में लगे प्रोसेसर और जीपीयू सामान्य कंप्यूटर से लाखों गुना ज्यादा हीट पैदा करते हैं। उन्हें ठंडा रखने के लिए हाई ग्रेड कूलिंग सिस्टम चाहिए। नेचुरल या अनट्रीटेड पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे होते हैं। ये चिप्स पर परत बनकर सिस्टम को और गर्म कर सकते हैं, इसीलिए इस्तेमाल होता है आरओ या अल्ट्रा प्योर वाटर। लेकिन सबसे बड़ा झटका यह है कि डेटा सेंटर में इस्तेमाल हुआ लगभग 80% पानी भाप बनकर उड़ जाता है। भाप को आप वापस टंकी में नहीं भर सकते, यानी ये पानी का एक तरह से अस्थायी रूप से सिस्टम से बाहर हो जाता है। 2028 तक 11 गुना बढ़ सकती है खपत। रिसर्च के मुताबिक 2028 तक एआई डेटा सेंटर में पानी की खपत 11 गुना बढ़ सकती है। आज एक बड़ा डेटा सेंटर रोज जितना पानी इस्तेमाल करता है उससे कम से कम 50,000 लोगों की प्यास बुझ सकती है। और एआई अभी अपने ट्रांजिशन फेज में है। आने वाले सालों में एआई सर्च, एआई वीडियो, एआई इमेज, एआई ऑटोमेशन सब बढ़ेंगे। मतलब डेटा सेंटर बढ़ेगा, मतलब पानी की खपत और ज्यादा होगी। हम एआई से उम्मीद कर रहे हैं कि वो हमारी नौकरियां बदलेगा, हेल्थ केयर सुधारेगा, ट्रैकिंग सुलझाएगा। लेकिन क्या हमने ये सोचा है कि एआई को जिंदा रखने के लिए हम कितना पानी खर्च कर रहे हैं? आज दुनिया के कई हिस्से पानी की कमी से जूझ रहे हैं। कई शहरें डे जीरो के खतरे में हैं। अगर टेक कंपनियां और सरकारें अभी से कूलिंग टेक्नोलॉजी, वाटर रिसाइकलिंग और वैकल्पिक सिस्टम पर काम नहीं करती तो भविष्य में एआई की तरक्की इंसानों की प्यास पर भारी पड़ सकती है। एआई की रफ्तार तेज है लेकिन धरती के संसाधन सीमित हैं। सवाल यही कि क्या हम टेक्नोलॉजी के नाम पर अपने सबसे कीमती प्राकृतिक संसाधनों को दांव पर लगा रहे हैं? कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले समय में हम ये कहें कि एआई स्मार्ट हो गया लेकिन इंसान प्यासा रह गया। तो कैसा लगा हमारे वीडियो? कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिए। बाकी तमाम देश और दुनिया की खबरों को देखने के लिए देखते रहिए स्टेट मिरर हिंदी।